हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है कारक व उपपद विभक्ति। हमारा व्याकरण पाठ से हम ये पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, कारक व उपपद विभक्ति। तो पहले हम कारक विभक्ति की बात करते हैं। तो कारक विभक्ति वे होती है जो शब्दों में कारक चिन्हों के अनुसार लगती हैं। ठीक है, जो शुरू से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, 6 में भी आपने पढ़ा, 7th में भी पढ़ा कि कारक के अकॉर्डिंग जो विभक्तियां लगती हैं वो कारक विभक्ति होती है। इसके अलावा कुछ विभक्तियां ऐसी होती हैं जो कारक के अर्थ के अनुसार नहीं लगती हैं, बल्कि कोई अलग ही विभक्ति लग जाती है किसी सेंटेंस में। ठीक है, अब वो किन परिस्थितियों में लगती है या किन शब्दों के साथ लगती है ये हमें देखना है। ठीक है, तो विशेष कोई पद होता है, कोई शब्द होता है, उसके अकॉर्डिंग कोई स्पेशली विभक्ति लगती है, विशेष विभक्ति लगती है, तो उसको कहते हैं उपपद विभक्ति। अब ये कैसे कैसे लगती हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें है द्वितीया विभक्ति। तो द्वितीया विभक्ति कैसे करके लगती है ये हम पढ़ेंगे। अब ये मत सोचना प्रथमा विभक्ति नहीं है, तो बेटा प्रथमा विभक्ति उपपद विभक्ति नहीं बनती है, तो इसलिए प्रथमा विभक्ति यहाँ पे नहीं है। तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है, किन शब्दों के साथ होता है ये देखें। तो पहला है इसमें जैसे कि शब्द हैं प्रति, अनु, अधि, ये शब्द हैं। और इसके अलावा ऐसी धातु जिसमें उपसर्ग लगा हुआ होता है, ऐसी धातु, धातु तो आपको पता है ना, क्रिया का मूल रूप, तो उनके साथ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, उदाहरण हम देख लेते हैं। सह ग्रामम प्रति गच्छति। अब यहाँ पे प्रति शब्द आया है, तो इसलिए ग्राम में हमें क्या लगानी है, विभक्ति लगानी है। तो ग्राम में हम लगाएंगे द्वितीया विभक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रति शब्द आया है और हमें पता है कि जहाँ पे प्रति शब्द आएगा वहाँ क्या लगेगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो सह ग्रामम प्रति गच्छति, वह ग्राम गांव की ओर जाता है। ठीक, ऐसी दूसरा उदाहरण देखें। छात्रः अध्यापकम अनुगच्छति, यानी छात्र अध्यापक के पीछे जाता है। यहाँ पे भी अनु शब्द आया है और ऊपर आपने पढ़ा कि जहाँ पे अनु शब्द आएगा वहाँ भी विभक्ति जो लगेगी वो द्वितीय लगेगी। तो अध्यापक में इसलिए द्वितीय विभक्ति लगी है और हो गया है अध्यापकम। ठीक, एक दूसरा उदाहरण, दूसरे उदाहरण में भी कई शब्द दिए हैं, इन्हें देखें। उभयतः, परितः, अभितः, धिक्, इनके साथ में जब विभक्ति का प्रयोग होगा तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण देखें। गृहम अभितः वृक्षः सन्ति, यानी घर के चारों ओर पेड़ हैं। तो यहाँ पे भी अभितः शब्द आया है और ऊपर उदाहरण में आपने पढ़ा कि अभितः जब शब्द जहाँ पर आएगा वहाँ द्वितीय विभक्ति लगेगी, इसलिए यहाँ पे गृह में द्वितीय विभक्ति लगी है, गृहम। दूसरा सेंटेंस देखें। धिक् राष्ट्रद्रोहिणम। धिक् शब्द भी ऊपर दिया हुआ है, देखिए, तो धिक् के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगनी है, इसलिए राष्ट्रद्रोहिणम में द्वितीय विभक्ति लगी है। धिक् राष्ट्रद्रोहिणम मीन्स होता है धिक्कार है राष्ट्रद्रोहियों को। ठीक, आगे देखें। ये तो द्वितीय विभक्ति थी। अब तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो जहाँ पर क्रिया के साधन के योग में होता है तृतीय विभक्ति का प्रयोग, कारण बताने के लिए होता है, लक्षण बताने के लिए होता है। ठीक है, तो साधन यानी कि जिस काम करने का जो साधन होता है, जिसके द्वारा हम काम करते हैं वो। जैसे पहला उदाहरण है सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। तो हमने लिखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया? कलम का। तो इसलिए यहाँ पे कलम में तृतीय विभक्ति लगी है, कलमेन। ठीक, दूसरा रामः रथेन गच्छति, राम रथ से जाता है। यहाँ पर भी हमने कौन सा साधन यूज किया है? रथ, तो इसलिए रथ में तृतीय विभक्ति लगी है और रथेन हो गया। तीसरा देखें। सह जटाभि ऋषि प्रतीयते, सह वह, जटाभि जटाओं से, ऋषि ऋषि, प्रतीयते प्रतीत होता है यानी लगता है, वह जटाओं से ऋषि प्रतीत होता है या ऋषि दिखाई देता है। यहाँ पे क्या हुआ? जटाएं क्या है? उसके लक्षण है, तो वो लक्षणों से पता चल रहा है कि वो ऋषि है। तो जहाँ पे लक्षण आया है वहां पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए जटा में जो है वो तृतीय विभक्ति लगी है और जटा भी हो गया। और भी उदाहरण तृतीय विभक्ति के, जहाँ पे अंग विकार हो, यानी शरीर में कोई कमी हो, और रहित, रहित मीन्स होता है बिना, और विना भी इन्होंने लिखा हुआ है विना के योग में, यानी किसी के बिना, ऐसा शब्द जहाँ पे आता है वहां पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखें, पहला उदाहरण है उष्ट्रः पादेन खंजः अस्ति। उष्ट्रः ऊंट, पादेन पैर से, खंजः लंगड़ा, अस्ति है, ऊंट पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? अंग का विकार पता चल रहा है।
ठीक है, अंग में कमी नजर आ रही है, तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं ऊपर कि जब अंग में कमी हो, अंग में कोई विकार हो, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए पादेन इस शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए, धर्मेण विना न मुक्ति, धर्म के बिना मुक्ति नहीं है। तो ये भी आपको ऊपर लाइन में बता दिया गया है कि जहाँ पे विना शब्द आएगा तो उसके साथ में जब प्रयोग होगा शब्द, तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया। तो यहाँ पे धर्मेण में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रहित, रहित भी वही चीज है वैसे, बिना, इन्होंने अलग से उदाहरण दिया है। लगभग लगभग अर्थ वही है कि विद्याहीन पशु भी समान, विद्याहीन पशुओं के समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हीन यानी रहित, विद्या से रहित जो है वो पशु के समान है। तो रहित शब्द यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और देखिए और कहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा? समम, सह, साकम, सार्धम, अलम, इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं हम, पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। तो हमने ऊपर लाइन में पढ़ा जहाँ पे सह यूज हो रहा है यानी साथ में, तो वहाँ पे तृतीय विभक्ति का यूज हो रहा है, तो इसलिए पुत्रेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। दूसरा देख लें उसके नीचे वाला, त्यागेन समम सुखम नास्ति, त्याग के समान सुख नहीं है। तो समान यानी समम यहाँ पे शब्द आया है, इसलिए त्याग में तृतीय विभक्ति लगी है। रामेण साकम सीता अपि अगच्छत, राम के साथ सीता भी गई, साकम शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए तृतीय विभक्ति लगी है। इसका लास्ट उदाहरण देखें, अलम कोलाहलन अलम चिंतया, अलम मीन्स वैसे बेटा होता है मत या बस करो। ठीक है, तो और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं मत करो या बस करो। अलम कोलाहलन शोरगुल बस करो, अलम चिंतया चिंता बस करो, या यूं भी कह सकते हैं चिंता मत करो। ठीक, तो ऊपर लाइन में आपको दिया है कि अलम के योग में जहाँ पे अलम के साथ कोई शब्द आ रहा है तो वहां पर भी तृतीया विभक्ति यूज होगी, इसलिए कोलाहलन यहाँ पे जो है तृतीया विभक्ति लगी है। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का यूज कैसे हुआ ये आपने देख लिया, तृतीय विभक्ति का यूज कैसे हुआ ये आपने देख लिया, ये सब उपपद विभक्तियां हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग जो है वो धातु हैं कुछ, जैसे दा धातु है, क्रुध धातु है, रुच धातु है, इन धातुओं के साथ अगर जो भी शब्द आ रहे हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। धातु तो आप फिर मैं याद दिला देती हूँ, धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप होता है। ठीक, तो पहली लाइन देखें, माता पुत्राय भोजनम यच्छति, माता पुत्र के लिए भोजन देती है। अब यहाँ पे यच्छति, यच्छति जो है वो उसका देने के अर्थ में ये शब्द है, तो इसमें दा धातु है, यच्छति जो है उसमें दा धातु है। ठीक है, तो दा धातु के साथ जब पुत्र शब्द आया है तो पुत्र शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है? चतुर्थी। ठीक, उसके नीचे देखें, मह्यम मोदकम रोचते, मह्यम मुझे, मोदकम लड्डू, रोचते अच्छे लगते हैं, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। तो ऊपर देखिए रुच धातु लिखा है ना, तो रोचते जो है वो रुच धातु की क्रिया है, इसलिए रोचते के साथ में जब मह्यम शब्द आया है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है। ठीक है, तो तीसरा देखें इधर जो लिखा है, पिता पुत्राय क्रोधयति, पिता पुत्र पर क्रोधित होता है या पुत्र के लिए क्रोधित होता है। ऊपर आपको बताया है कि क्रुद्ध धातु जहां पर भी आएगी उसके साथ जो शब्द होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो क्रुध्यति ये क्रिया है, इसकी धातु क्रुद्ध होती है, तो इसके संग में जब पुत्र शब्द आया तो उसमें हमने कौन सी विभक्ति लगाई? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो बस ये शब्द, ये धातु याद रखनी है कि ये धातु जहां पर भी आएगी वहां पे चतुर्थी विभक्ति लगेगी। कौन कौन सी धातु? दा, क्रुद्ध, रुच। ठीक है, पहले वाले शब्द में दा धातु आई है पहले सेंटेंस में, और उसके नीचे जो सेंटेंस है रोचते वाला उसमें रुच धातु आई है, और इधर साइड में जो सेंटेंस है क्रुध्यति वाला उसमें क्रुद्ध धातु है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी विभक्ति के 2 उदाहरण और दिए हैं यहाँ पे। नमः स्वस्ति के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। नमः शब्द जहाँ पर आए या स्वस्ति जहाँ पर आए तो उसके साथ में जो भी शब्द आएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे पहला सेंटेंस है देवाय नमः, देव को नमस्कार, तो नमः के साथ कौन सा शब्द आया है? देव, तो देव में चतुर्थी विभक्ति लग गई। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखें, प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो,
तो स्वस्ति के साथ प्रजा शब्द आया है, तो प्रजा में चतुर्थी विभक्ति लग गई, तो प्रजाभ्य हो गया। ठीक है, एक उदाहरण और है लास्ट चतुर्थी विभक्ति लगाने के लिए। अलम का प्रयोग, अभी हमने पीछे आया था अलम, अब यहाँ पे देखो कुछ अलग तरीके से आया है। अलम का प्रयोग जब सामर्थ्य या पर्याप्त के लिए हो तो चतुर्थी का प्रयोग होता है। ठीक है, सामर्थ्य यानी हम अपनी क्षमता बताते हैं, कितनी क्षमता है हमारे अंदर, या पर्याप्त है, काफ़ी है, जहाँ पे ऐसा सेंटेंस आता है तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस है कृष्ण कंसाय अलम, कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलम शब्द आया है, इसलिए कंस में चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो इसका अर्थ हो गया कि कृष्ण कंस के लिए काफ़ी है या सामर्थ्य है, उनसे ज़्यादा सामर्थ्यवान है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी विभक्तियां जो हमने पढ़ी ये सब उपपद विभक्तियां हैं। बाकी कारक के अकॉर्डिंग विभक्तियां जो है वो तो हम पहचान ही लेते हैं, क्योंकि हम 6 में से वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कुछ विभक्तियां ऐसी होती हैं जो कारक के अकॉर्डिंग नहीं लगती हैं, बल्कि विशेष परिस्थितियों में विशेष पद के साथ लगती हैं, तो वो सब उपपद विभक्तियां होती हैं। चतुर्थी विभक्ति तक हमने पढ़ लिया, इसके अलावा पंचमी षष्ठी सप्तमी ये भी लगती हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। फिर इसके बाद पंचमी षष्ठी सप्तमी इनका प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में करना सीखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।